अगर आपके माध्यम से भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं कुछ गलत ड्रग्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को ज़रूर जानकारी दें। मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हुए हैं गुने शाखा क्रमांक 1 काशीमीरा डिवीजन में, जहां पर अविनाश अंबुरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और ये बताया कि लगभग 23 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 आरोपी भी गिरफ्तार हैं, 2 विदेशी हैं और 1 देशी महिला। अब इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए उन्होंने क्या बताया, आइए जानते हैं। आयुक्तालय में माननीय पुलिस आयुक्त सर के गाइडेंस के अंतर्गत एंटी नारकोटिक्स ड्रग्स के अगेंस्ट में पूरे कमिश्नरेट में ड्राइव हमारी चालू है। उसी तहत 15 अप्रैल को यूनिट 1 के पीआई बड़ाक और उनकी पूरी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक महिला के पास में ड्रग्स है। ऐसी मालूमात होने के बाद में हमारी पूरी टीम वहाँ पे उसके महिला के घर पे पहुँची और उस महिला का नाम साबिना शेख है, जो मोतीलाल नगर में रहती। उसका घर में जब हमारी टीम पहुंच गई और उसकी तलाशी ली तो हमें करीबन 11.83 केजीज़ का कोकेन हमें वहां से बरामद हुआ। उसकी कुल कीमत 17.74 करोड़ रुपीस की कीमत है। साथ ही 80,000 रुपीज़ की कैश हमको वो फ्लैट से बरामद हुई। जब उससे इस बारे में पूछताछ हमने चालू की तो हमें पता चला कि उसके साथ में और एक आरोपी है। तो उसके घर पे जब हमने छापा बोल दिया तो उस बंदे का नाम एक नाइजीरियन है, उसका नाम है एंडी उबा बूडी के ओनियसे। उसकी उम्र 45 इयर्स है, जो रहने वाला हटकेश मीरा रोड में रहता है। उसको हमने हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 2.604 केजीज़ का कोकेन हमने बरामद किया, जिसकी कीमत करीबन 3.9 सीआर की है। और पूछताछ करने के बाद में उसकी और एक साथीदार जो कैमरून की रहने वाली है, वो लेडी एवरशाइन सेक्टर वसई पालघर में रहती है। वहाँ पे हमारी टीम ने जाके पूछताछ की और हमने उसको हिरासत में लिया और उसके घर से हमने करीबन 433 ग्राम्स ऑफ कोकेन हमने वहाँ से बरामद किया। साथ ही नाइजीरियन करेंसी और यूएस डॉलर्स भी हमने वहाँ से बरामद किए। कुल मिला के 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में नवघर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 159/2025 एनडीपीएस के तहत सेक्शंस 8C, 21C, 22C, 29 के तहत हमने गुनाह दर्ज किया है। इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की टीम आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन तीनों आरोपियों का हमने 5 दिन की पुलिस कस्टडी हमें मिली है। आगे ये कहाँ से लाते थे, कहाँ बेचते थे, इनके गिरोह में और कोई साथीदार है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी पूरी तहकीकात हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमारे लोग करेंगे। एक जो ख़ास बात हमें जो उसमें सामने नज़र आई है कि जो कोकेन हमने पकड़ा है उसमें करीबन हमको 268 कैप्सूल्स हमें मिले हैं। ये कैप्सूल्स मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तरीके से शायद इंडिया में ला सकते हैं, ऐसा प्रिलिमिनरी हमें लग रहा है। जब इंट्रोगेशन में हम लोग इन आरोपियों को पूछताछ करेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। वही आप सबसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपके माध्यम से भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं कुछ गलत ड्रग्स के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को ज़रूर जानकारी दें, हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करें। सबीना शेख का क्या रोल है इसमें पूरे मामले में? सबीना शेख के घर से करीबन 17.74 सीआर का मुद्देमाल हमने हस्तगत किया है, बरामद किया है। करीबन 11.83 केजीज़ कोकेन हमने उसके घर से बरामद किया है। तो बड़ी मात्रा में उसके घर से ये कोकेन बरामद किया है। तो
ये पूरे इसमें ये इसने कहाँ से ये कोकेन बरामद किया था, इसका जो बाकी नाइजीरियन और वो जो कैमरून की लड़की है उसका उसके साथ में उनका क्या रिश्ता था, रिलेशन था, कब से ये बिज़नेस में इनके साथ में जुड़ी हुई है, ये सभी इन्फॉर्मेशन हम लोग इंट्रोगेशन में निकालने की कोशिश करेंगे। सर रोकथाम है, सर यंग जनरेशन नशे में होता जा रहा है, ये सारे स्कूलों को टारगेट करके धंधा करते हैं, उस पर रोक लगाने की सोचा? ज़रूर हम लोग एंटी नारकोटिक्स ड्राइव के तहत हम लोगों ने बीच में ही ऑनरेबल सीपी सर के उपस्थिति में एक बड़ा फंक्शन किया था, जिसमें पूरे स्कूल्स और कॉलेजेस के ग्रुप्स को हमने वहाँ पे उनका डांस कंपटीशन रखा था, उनका स्किट कंपटीशन रखा था, उनका वन एक्ट प्ले भी रखा था, उनके काफ़ी सारे ड्राइंग कंपटीशन रखा था, जिसके और उनका पूरा सब्जेक्ट था रिलेटेड टू ड्रग्स और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स और उसके जो इफ़ेक्ट्स है और उस किस तरीके से जनरेशन को ख़त्म करती है, उसके वही टॉपिक पे हमने पूरे वसई विरार और मीरा भाईंदर को लेके हमने ये कैंपेन चलाया था, जिसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस उनके प्रिंसिपल्स, उनके टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स का हुआ था। ऐसे उपक्रम हम लोग हमेशा हर साल ऑनरेबल सीपी सर के गाइडेंस में हम लोग करते आए हैं और इसके आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि अविनाश अमृति जी ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा, लेकिन सवाल उठता है कि ड्रग्स अर्थात नशा इस हिंदुस्तान को ही नहीं हर जगह को बर्बाद कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये रिकॉर्ड चल रहा है, लेकिन वो किस तरीके से हिंदुस्तान आता है, वो किस तरह से वो कहाँ कहाँ सप्लाई होता है और इसका शिकार कौन होता है, ये देखने वाली बात है और जांच का विषय है जो अविनाश अमृति और उनकी टीम पूरी कर रही है। पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे जी ने बार बार कहा है कि नशा मुक्त मीरा भाईंदर वसई विरार उनको नशा मुक्त बनाना है और इस अभियान के तहत उन्होंने लगातार कई अपनी टीम को सक्रिय किया है। और बस इतना ही। कैमरा पर्सन दीपा सिंह के साथ मैं ओपी सिंह, आपका शहर के लिए धन्यवाद।